हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि 2 ईयर ओल्ड बच्चों से लेकर सुपीरियर अडल्ट 2 तक इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुपीरियर अडल्ट 3 पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। जब सुपीरियर अडल्ट 2 का टेस्ट कंप्लीट कर लेगा एक पर्सन, तो उसे सुपीरियर अडल्ट 3 का टेस्ट दिया जाएगा, जो कि 22 ईयर्स एंड 10 मंथ्स के पर्सन के लिए है। तो सुपीरियर अडल्ट 3 के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शब्द भंडार या वोकैबुलरी। तो ये जो वोकैबुलरी पेज नंबर 15 पे दी हुई है, यहाँ पर 45 वर्ड्स दिए हुए हैं। इन 45 वर्ड्स में से उसे एटलीस्ट 30 वर्ड्स के आंसर सही देने होंगे। आप उससे कहेंगे कि इससे तुम क्या समझते हो, इसका मीनिंग बताओ, इसका अर्थ बताओ, और वो अगर आपको इनमें से 30 वर्ड्स के मीनिंग सही बता लेता है तो उसको 5 मंथ्स का आप क्रेडिट दे देंगे। लगातार वो सही बताए ये ज़रूरी नहीं है, बीच बीच में वो गलत भी बता सकता है। अगर उसने 6 वर्ड्स कंटिन्यूसली गलत बताए तो फिर आप उसे वर्ड मीनिंग पूछना बंद कर देंगे। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है सुपीरियर अडल्ट 3 के लिए, वो है लोकोक्तियाँ या प्रोवर्ब 3। इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट से कहेंगे कि हम तुम्हारे सामने एक कहावत बोलेंगे, तुम्हें इसका मीनिंग बताना है। तो पहली कहावत होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो उसको इसका मीनिंग बताना है कि वो इससे क्या समझता है। अगर इसका आपको कोई इक्विवेलेंट इंग्लिश का पता हो प्रोवर्ब, तो आप वो बोल सकते हैं कि उसका मीनिंग बताए। बी है, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए। इसका इंग्लिश प्रोवर्ब है इक्विवेलेंट, टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। और सी आप बोल सकते हैं, एते पाँव पसार ये जैती लंबी सौर, जिसका इक्विवेलेंट इंग्लिश प्रोवर्ब है कट कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। या आप बोल सकते हैं अपने सब्जेक्ट के सामने और उनसे कहेंगे कि अब इसके मीनिंग बताओ। तो इनमें से कम 2 प्रोवर्ब्स के मीनिंग उसको सही से बताने कि वो इनसे क्या समझ रहा है, तो उसको आप फिर 5 मंथ्स का क्रेडिट दे देंगे। उसके बाद में जो सुपीरियर अडल्ट 3 के लिए थर्ड क्वेश्चन है वो है विपरीत समधर्मता या ऑपोजिट एनालॉजीज़। तो इसके लिए पहला आप स्टेटमेंट देंगे और इससे कहेंगे कि इसको कंप्लीट करो। तो आप कहेंगे सफलता सुखदाई होती है और विफलता, तो उसको कहना है दुखदाई। फिर आप बी बोलेंगे, खरगोश डरपोक होता है और शेर बहादुर या वीर। सी आप कहेंगे आत्मा अमर है और शरीर, तो वो कहेगा नश्वर। अगर वो इनमें से 2 भी बता लेता है तो फिर आप उसको 5 मंथ्स का क्रेडिट दे लेंगे। उसके बाद में सुपीरियर अडल्ट 3 के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है दिशा बोध या दिशाएं या ओरिएंटेशन डायरेक्शन 3। इसमें आप कार्ड मटेरियल के पेज नंबर 36 पे दी हुई ये प्रॉब्लम उसके सामने पूछेंगे, जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड है। आप कहेंगे कि जब मैं ये प्रॉब्लम बोलूँगा तो तुम्हें इसका आंसर देना होगा। तो आप कहेंगे, मैं दक्षिण की ओर 3 मील गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और फिर पूर्व की ओर 2 मील गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और 3 मील आगे गया और अब बाईं ओर फिर मुड़ा और 1 मील आगे गया। मैं तब किस दिशा में जा रहा था? तो आपके सब्जेक्ट को आंसर देना होगा कि पश्चिम की ओर जा रहे थे या वेस्ट की ओर जा रहे थे। और आपको थोड़ी देर वेट करना होगा अपने सब्जेक्ट से आंसर लेने के लिए। और फिर बी क्वेश्चन आप उससे पूछेंगे कि रुकने पर मैं चलने की जगह से कितनी दूर था। रुकने पर मैं चलने की जगह से कितनी दूर था? तो इसका आंसर है 1 माइल या 1 मील। और इसके लिए जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो है 2+, यानी दोनों के आंसर उसको सही बताने होंगे। उसके बाद में है सुपीरियर अडल्ट 3 के लिए जो 5th क्वेश्चन है वो है तर्कना या रीजनिंग। तो इसके लिए आप ये प्रिंटेड कार्ड मटेरियल के पेज नंबर 37 पे दिए हुए इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन को उसके सामने बोलेंगे और उससे कहेंगे कि इसका आंसर दो। जब आप इसको अपने सब्जेक्ट के सामने पढ़ रहे हों और आपके सब्जेक्ट को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, तो इस कार्ड को आप उसके सामने ही रहने दीजिएगा और आप उसके सामने फिर पढ़िएगा। चिड़ियाघर के लिए एक सुंदर मछली जब पकड़ी गई तब वो 8 सेंटीमीटर लंबी थी। वो पहले वर्ष के अंत में 12 सेंटीमीटर लंबी हो गई।
दूसरे वर्ष के अंत में 18 सेंटीमीटर और तीसरे वर्ष के अंत में 27 सेंटीमीटर लंबी हो गई। बताओ चौथे वर्ष के अंत में उसकी क्या लंबाई थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सब्जेक्ट को कोई भी पेपर या पेंसिल नहीं करना है, उससे मेंटली ही ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो उसको ऐसे हिसाब लगाना है अपना दिमाग और उंगलियों का यूज़ करके। तो वो ऐसे कर सकते हैं कि जब पकड़ी गई तो 8 सेंटीमीटर लंबी थी और उस साल के एंड में वो 12 सेंटीमीटर लंबी हो गई, तो इसका मतलब कितने सेंटीमीटर बढ़ी? 4 सेंटीमीटर्स बढ़ी। 8 से 9, 10, 11, 12 4 सेंटीमीटर्स बढ़ी। उसके बाद जब दूसरे साल के एंड में वो 18 सेंटीमीटर हो गई, तो 12 से 18 वो बढ़ी कितना? 6 सेंटीमीटर्स बढ़ी। तो पहले साल में वो 4 सेंटीमीटर्स बढ़ी, दूसरे साल में वो 6 सेंटीमीटर्स बढ़ी, उसके बाद में तीसरे वर्ष के अंत में वो 27 सेंटीमीटर लंबी हो गई। तो अगर हम देखें तो 18 से 27 में है 9 सेंटीमीटर का फ़र्क, तो वो 9 सेंटीमीटर बढ़ी। तो पहले में 4 बढ़ी, तो 4 और दूसरे में 6 बढ़ी, तो 4 और 6 में फ़र्क है 2 सेंटीमीटर का। फिर तीसरे साल में वो बढ़ी 9 सेंटीमीटर्स, 6 से 9 सेंटीमीटर हुआ तो 3 सेंटीमीटर। तो अब चौथे साल में उसे बढ़ना चाहिए 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है उसे चौथे साल में 4 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर होगा 40। तो अगर वो आंसर बता देता है 40 या 40.5, तो उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसको 5 मंथ्स का क्रेडिट दे दिया जाए। अब इसके बाद में जो सुपीरियर अडल्ट 3 के लिए 6 क्वेश्चन है, वो है गद्यांश के विचार दोहराना या रिपीटिंग थॉट्स ऑफ द पैसेज। इसका टेस्ट है। तो यहाँ पर आप उसके सामने ये एक पैसेज रीड करेंगे और उससे पूछेंगे कि इसमें क्या थॉट्स दिए हुए हैं, क्या विचार दिए हुए हैं। ये पैसेज है, अगर उसको इतनी हिंदी नहीं आती है तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दीजिए। आप कहेंगे वे परीक्षण जिनका हम आजकल निर्माण कर रहे हैं विज्ञान की प्रगति की दृष्टि से तथा उन व्यक्तियों की दृष्टि से जिनको अपने संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये परीक्षण दिए जाते हैं, अपना महत्व रखते हैं। किसी विज्ञान के लिए ये आवश्यक है कि वो ये जान सके कि मनुष्य मनुष्य में किस प्रकार भिन्नता होती है तथा मनुष्य मनुष्य के बीच का अंतर किन विशेष बातों पर निर्भर करता है। यदि हम किसी प्रकार वंशानुगत प्रभाव तथा वातावरण के प्रभाव को अलग अलग कर सकें, तो इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को हम मनुष्य मात्र के विकास में मार्गदर्शन हेतु प्रयोग कर सकेंगे। कुछ परिस्थितियों में त्रुटियों में सुधार लाकर उन योग्यताओं का विकास कर सकेंगे जिन पर अन्यथा ध्यान जाना संभव नहीं होता। अब आप इसमें उनसे विचार पूछेंगे कि इसमें क्या विचार दिए हुए हैं। इस पैसेज के ये विचार हो सकते हैं। पहला हो सकता है वे परीक्षण जिनका हम आजकल निर्माण कर रहे हैं विज्ञान की प्रगति की दृष्टि से तथा उन व्यक्तियों की दृष्टि से जिनको अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये परीक्षण दिए जाते हैं, अपना महत्व रखते हैं। और अगला विचार हो सकता है किसी विज्ञान के लिए ये आवश्यक है कि वो जान सके कि मनुष्य मनुष्य में किस प्रकार भिन्नता होती है। और चौथा हो सकता है मनुष्य मनुष्य के बीच का ये अंतर किन विशेष बातों पर निर्भर करता है। पांचवा हो सकता है यदि हम किसी प्रकार वंशानुगत प्रभाव तथा वातावरण के प्रभाव को अलग अलग कर सकें तो अच्छा होगा। छठा हो सकता है तो इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को मनुष्य मात्र के विकास में मार्गदर्शन हेतु प्रयोग कर सकेंगे। कुछ परिस्थितियों में त्रुटियों में सुधार लाकर उन योग्यताओं का विकास कर सकेंगे जिन पर अन्यथा ध्यान जाना संभव नहीं होता है। तो ये इसके विचार हैं। तो इनमें से कम 4 विचार अगर वो बता लेगा तो उसको 5 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। और इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है विपरीत समधर्मता या ऑपोजिट एनालॉजीज़। इसमें आप कुछ स्टेटमेंट्स उसके सामने बोलेंगे जो उनको पूरे करने होंगे। जैसे कि आप कहेंगे बुद्धि जन्मजात क्रिया है और शिक्षा, तो इसका आंसर होगा अर्जित या एक्वायर्ड। अगर सब्जेक्ट ये आंसर दे देता है तो उसे प्लस स्कोर मिलेगा। अगर वो कहे सीखी जाती है या शिक्षा संस्कृति है या शिक्षा सीखी जाने वाली कुछ चीज़ है, बाय है, तो उसे माइनस स्कोर मिलेगा इसके लिए। और दूसरा आप बोलेंगे
कोयल की आवाज़ सुरीली होती है और कौवे की, तो आपके सब्जेक्ट को बताना है कर्कश या कठोर या कर्णकटु। अगर वो ये बता लेता है तो प्लस मिलेगा, और अगर ये कहता है कान फाड़ने वाली काँव काँव तो उसको माइनस मिलेगा। और सी आप उसके सामने पूछेंगे बहुत अधिक बातें करने वाला बातूनी कहलाता है, और बहुत कम बोलने वाला तो उसे कहना होगा शांत या चुप्पी, तो प्लस मिल जाएगा। और अगर वो कहता है रूढ़िवादी कम बातूनी तो फिर उसे माइनस मिलेगा। तो इसमें से उसे 2 चीज़ों के आंसर सही देने होंगे, तब उसको 5 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो शब्द भंडार या वोकैबलरी है, ये आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर एज लेवल के टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो अगर आप किसी एक एज लेवल पर ये सारे वर्ड्स पूछ ले रहे हैं, उनसे इन सारे वर्ड्स का मीनिंग पूछ ले रहे हैं, तो फिर आपको दोबारा ये वाला टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस एज लेवल पर बता सकते हैं कि कितने वर्ड्स का वो आंसर दे पाया था पर्सन, आपका सब्जेक्ट। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सुपीरियर अडल्ट 3 पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। अब जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।